राधे राधे। प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो पुरुष सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है, जो कभी विचलित नहीं होता, वही निश्चय ही अमरत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के योग्य होता है। श्लोक। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदोह सुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते। उच्चारण की विधि मेरे साथ दोहराए। यन ही न व्यथ्यन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सह अमृतत्वाय कल्पते। शब्दार्थ। यन जिसे, ही निश्चय ही, न व्यथ्यन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषन पुरुष को, पुरुषर्षभ है पुरुष श्रेष्ठ, समदोहक सुखन सुख और दुहक में समानता रखने वाला, धीरम धीर पुरुष, सह वही, अमृतत्वाय अमरत्व के लिए, कल्पते योग्य होता है। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सुख दुख में संभाव बनाए रखता है और इन दोनों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष पाने के योग्य है। यह संभावता जीवन में धैर्य और समरसता का परिचायक है। जीवन की सीख। क्या आपने जीवन में अपने सुख दुख को समान भाव से देखने की कोशिश की है? संभाव से जीवन को अपनाने से मानसिक शांति मिलती है। अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। प्रश्न। गीता के इस श्लोक के अनुसार कौन सा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने योग्य है? ए. जो केवल सुख में विचलित होता है। बी. जो सुख दुख में विचलित नहीं होता है। सी. जो केवल दुहक में विचलित होता है। डी. जो सुख दुख से दूर रहता है। उत्तर बी. जो सुख दुख में विचलित नहीं होता है। स्पष्टीकरण। श्लोक 2.15 का संदेश है कि जो व्यक्ति सुख दुख को समान रूप से देखता है और उनसे प्रभावित नहीं होता, वह ही मोक्ष प्राप्त करने योग्य होता है। इस प्रकार की संभावना जीवन में स्थिरता और समझ की निशानी है। श्लोक की पूर्ण व्याख्या जानने के लिए नीचे लिंक देखें। गीता डेली श्लोक सीरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।